मैं रश्क गौरी और इस वक्त आप मुझे मेरे ऑफिशियली पेज से लाइव देख पा रहे हैं और रेगुलर मैं लाइव सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ। तो सबसे पहले तो उम्मीद कर रही हूँ कि लोगों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो जाए। फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम रीट को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, हम CHA को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि संसद का हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्र की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन रीट को लेकर कर लेते हैं कि प्रदेश में रीट पेपर लीक में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आरोपियों के पकड़े जाने और आरोपियों के जो आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं और तमाम घटनाक्रम जिस तरह से हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। और इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट में पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को भी अब चुनौती दे दी गई है और हाई कोर्ट में जिस तरह से जो याचिका दायर की गई है, अपील के ज़रिए इस पूरे मामले में फैसले तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की अपील की गई है। देखिए अब हो क्या रहा है, आप चाहे सेंट्रल के ज़रिए जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, आप चाहे NTPC की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, आप चाहे रीट की बात कर लीजिए, आप चाहे मध्य प्रदेश PSC की बात कर लीजिए, SI की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की UP-TET की बात कर लीजिए, अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लीजिए। मैंने जो एक चीज़ अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में 8 चरण परीक्षाओं के होंगे और 8वां चरण जो होगा वो CBI जांच का होगा और उसके बाद अगर नियुक्ति मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो ठीक है। तो कमोबेश यही स्थिति केंद्र के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ राज्यों में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से राजस्थान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में स्थिति आए दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि रीट की जो परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को किस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि लगातार पद बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, परीक्षा को निरस्त किए जाने की मांग की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। चलिए हम लौटते हैं अपने सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय CHA पर। देखिए मैं सबसे पहले तो अपने तमाम CHA फैमिली जो 29,000 की तादाद बताई जाती है इनकी, देखिए लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती। जिस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती। हर 10 दिन में अगर आप हैशटैग बदलेंगे तो आप दबाव नहीं बना पाएंगे। दबाव अगर आपको बनाना है, और मैं ठीक हूँ भाग्यश्री, अगर आपको दबाव बनाना है और अपनी बात को पुरजोर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से अगर आप लोगों को रखना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक ही हैशटैग को लेके चलिए। क्योंकि CHA के मैटर में जिस तरह से ये जो राजनीति हो रही है, ये आप ही लोगों का नुकसान करेगी और किसी का नुकसान नहीं करेगी। आप लोग या संविदा कैडर में शामिल वाला आप लोग अपना हैशटैग चलाएं, या परमानेंट करने वाला हैशटैग चलाएं, या नर्सेज को लेके जिस तरह से एक नया हैशटैग चला रहे हैं वो। अगर इतने सारे हैशटैग अगर आप लोग हर एक 10 दिन में आप लोग अगर चलाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपनी ही लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को कि रेलवे और NTPC के एग्ज़ाम्स को लेके 90 लाख ट्वीट किए गए थे। 90 लाख ट्वीट, कैन यू इमेजिन? 90 लाख ट्वीट के बाद ऑलमोस्ट अब उनकी संख्या 1 करोड़ हो चुकी है, 1 CR ये ट्वीट हो चुके हैं और उसके बाद सरकार पर दबाव बना है। और मैं जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि 29,000 की तादाद है आप लोगों की, और इस 29,000 की तादाद में मैं देख रही हूँ कि 2900 भी आप लोग नहीं टच कर पाते हैं। तो बहुत मुश्किल है इस तरह से
मतलब लड़ाई लड़ना और अलग अलग छोटे छोटे, मैं बहुत लंबे वक्त से देख रही हूँ कि छोटे छोटे ग्रुपों में CHA बना हुआ है, छोटे छोटे ग्रुपों में। देखिए ऐसे तो लड़ाई आप खुद ही अपनी कमजोर कर रहे हैं। कोई आपका क्या मतलब, एक नया जैसे हैशटैग आ जाता है कि मैं आपको बता रही हूँ कि CHA, देखिए एक जैसे यहाँ पे CHA को नर्सिंग स्टाफ, CHA नर्सिंग स्टाफ को स्थायी करो। अब आप पहले डिसाइड कर लीजिए CHA को नर्स ग्रेड कैडर में शामिल करो। सबसे पहले तो आप लोग जिस हैशटैग के साथ चले थे CHA को संविदा कैडर में शामिल करो, आप लोग इसके साथ क्यों नहीं है? आप लोग खुद अपनी लड़ाई को खुद कमजोर कर रहे हैं। इसमें हम और आप या दूसरा आपके लिए अगर खड़ा है तो वो किस बेस पे खड़ा रहेगा? अगर आप लोग हर 10 दिन में अपने अपने हैशटैग को चेंज करेंगे, तो अगर आप ये सोचें कि सरकार आप लोगों की सुनेगी, तो ऐसे नहीं सुनेगी, क्योंकि लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, लड़ाई सबके साथ लड़ी जाती है। विकास जी, मैं आपको ऐड करती हूँ इस वक्त। क्योंकि देखिए मैं, ऐसा नहीं है डेली मेरा एक दो ऐसे ट्वीट रहते हैं CHA को लेके, मैं रीट को लेके भी ट्वीट करती हूँ, लेकिन CHA का रिस्पांस बहुत ना के बराबर है। और यहाँ पे मतलब जिस तरह से कह रहे हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद किस चीज़ की कर रहे हैं आप, जब आप लोग खुद संगठित नहीं है, एकीकृत नहीं है। बिना संगठित हुए कुछ नहीं किया जा सकता। एकता में ही ताकत होती है, और यहाँ पे अगर आप लोग संगठित नहीं होंगे तो कोई भी आप लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा खासा आप लोगों का हैशटैग चल रहा है कि राजस्थान CHA को संविदा कैडर में शामिल करो, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने हैशटैग बदल दिए। और इस तरह से जो कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे ललित जी आपको ऐड करने की कोशिश करी हो, विकास जी ऐड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत होती है, वो भी कहते हैं कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुपों में लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। और एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ कि आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोगों का जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक जगह एकत्रित होकर आप लोगों की बातचीत नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है, सब अलग अलग चल रहे हैं। तो चार दिशाओं में चलने से कोई फायदा नहीं है। एक दिशा पकड़ के, अगर आपको 100 मीटर की दौड़नी है ना, तो आप 800 मीटर का राउंड मत लगाइए, आप फिर 100 मीटर की ही दौड़ को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप 800 मीटर की दौड़ में अगर जाना चाहते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको 800 मीटर की सीधी नहीं, हर्डल्स दौड़ के साथ आपको दौड़ना है, तो फिर आप ठीक है, जो आप कर रहे हैं आप कीजिए फिर। क्योंकि बहुत जो भ्रामक स्थिति है ना वो आप ही लोगों के साथ, यहाँ पे मैं लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। एडिंग चल रही है, विकास जी को एक बार पुनः मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। एडिंग चल रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी बातों को रखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लड़ाई आप लोगों की है, हम लोग एक माध्यम है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की आवाज़ को बेहतर तरीके से हम लोग उठा सकें, बता सकें, हुक्मरानों तक पहुंचा सकें। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन देखिए, एक नया हैशटैग जैसे CHA को, ठीक है, ये जो हमारा पुराना हैशटैग है CHA को संविदा कैडर में शामिल करो, इसके अलावा राजस्थान CHA नर्सिंग स्टाफ को स्थायी करो। पहले तो डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को करना क्या है। मतलब अब परमानेंट करो इस तरह से नहीं लड़ाई लड़ी जाती है। एक बार आप लोग सभी लोग
मिलिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, एक बेहतर तरीके से एक स्ट्रैटेजी को बनाइए, क्योंकि जिस तरह से ये जो नए नए हैशटैग डेली आ रहे हैं, इससे देखिए रवि चावला जी आपको ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। CHA को परमानेंट करो, पहले डिसाइड कीजिए परमानेंट आप लोग कैसे होंगे। रवि जी नमस्कार मैम। नमस्ते, अपनी बात रखिए। हाँ जी मैम, मैं अपने यही बात रखना चाहता हूँ कि जो काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं हम एकजुट करने की, लेकिन आपकी बात बिल्कुल जायज है भी CHA के अंदर हर किसी को नेता बनना है, ठीक है। और हर किसी को पद चाहिए, हर किसी को एसोसिएशन चाहिए, हर किसी को अपना वर्चस्व चाहिए। CHA की लड़ाई लड़ने की बजाय हर कोई अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं ठीक है। पता और रही बात ऑनेस्टली मैं रही आपको बात एक बात सुनो बताऊं, है। 29,000 जितने भी CHO हैं, जितने लोगों से मेरी बात होती है, लड़ाई ईमानदारी से 100 लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ 100 लोग ईमानदारी से 100 लोग लड़ रहे हैं। बाकी के ये जो 29,900 समथिंग जितने भी लोग हैं, 28,000 समथिंग समथिंग, ये जो जितने भी लोग हैं, ये इनमें से बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो लोग मैं वही कह रहा हूँ। 100 लोग जो लड़ रहे हैं मैं उनमें से पिछले बहुत सारे लोग 3 ऐसे महीने भी से हैं जो सिर्फ अपने ट्विटर स्पेस के पॉलिटिकल माध्यम से इमोशंस से सभी हैं। CHA से जुड़ना तो ऐसी कोई चाह भी रहा हूँ। लड़ाई नहीं जीती जाती है। अगर जिस टारगेट को लेके चला जा रहा है, वो टारगेट कभी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर ये कंडीशन उपेंद्र यादव के साथ होती, या ये कंडीशन बीट के मामले में होती, तो आप सोच लीजिए कि यही हश्र होता उनका भी। लेकिन उनको पता है कि किस चीज को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे हर कोई मतलब मैंने देखा है, मैं बहुत सारे लोगों के DM में मैं मैसेज पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोगों की मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा कॉन्वर्सेशन होता है। मैं इस बात को मैं बार बार कह रही हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष से लगातार मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। देखिए सरकार ये कह चुकी है कि हम किसी को बाहर तो नहीं करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री का भी स्टेटमेंट है, सरकार खुद कह चुकी है हम किसी को नौकरी से नहीं हटा रहे हैं। लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी रूपरेखा क्या है? हर 10 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी बदल रही है। मैम, हमारी रूपरेखा यही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी रूपरेखा यही है कि जो हमें CHA का नाम देकर देकर और स्वयं सेवक का नाम देकर जो नर्सिंग कैडर से वंचित किया जा रहा है ना, सबसे पहले हमें नर्स ग्रेड 2 कैडर के अंदर शामिल होना है, क्योंकि सरकार हमें नर्सिंग कैडर से वंचित करने का कोशिश कर रही है। और रही बात नर्सिंग कैडर और सुविधा कैडर की, मैं आपको एक बात बता दूं, नर्सिंग कैडर और सुविधा कैडर का मतलब एक ही है। अगर हम नर्सिंग कैडर के अंदर शामिल होंगे तभी सुविधा कैडर के अंदर शामिल हो पाएंगे। सबसे पहले जो CHA को, जो उनके नाम के सामने स्वयं सेवक वर्ड लगा रखा है, जो इनको मेडिकल वॉलंटियर का नाम दे रखा है, वो हटवाने की जरूरत है। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोगों की लड़ाई है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट हर फिर किसी एक हैशटैग के साथ आगे चलना चाहिए। मैम, हैशटैग की बात का बता दूं, मैं बताता हूँ। हम बात करें हैशटैग को लेकर मैं क्लियर करता हूँ। अगर हम बात करें तो उनके 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट हुए हैं, तब कहीं जाके सरकार पर दबाव बन पाया है। ट्विटर की, ठीक है, हम सभी फ्रेशर्स थे, लेकिन मेरी जितने भी कुछ मुकेश चौधरी करके हैं वर्क करती हैं, तो हमें यही बोला कि आप अगर किसी एक हैशटैग को ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हो तो वो कभी भी ट्रेंड के अंदर नहीं आ पाता। एक हैशटैग एक बार ही ट्रेंड के अंदर आता है। अगर आप लोग देखें जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस हैशटैग को देखा होगा, ये हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट कैसे नंबर 1 पे ट्रेंड पे आया। कोई भी, चलिए मैं कहती हूँ कोई भी हैशटैग आप लोग लेके आए, आप लोगों का हैशटैग 200 रीच ही नहीं कर पाता। 29,000 आप लोग हैं, 29,000। मैम, कल आप 2 फरवरी का वेट कीजिए। मैं सभी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि 2 फरवरी को जो हमारा ट्विटर अभियान है
वो आपको जो आपकी जो उम्मीदें थी सीएचए से वो नहीं कर पाए सीएचए, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि 2 फरवरी का जो हमारा हैशटैग है वो जरूर ट्रेंड में आएगा, हम अपनी ताकत दिखाकर रहेंगे। एक्चुअली मैंने तो देखिए वैसे भी अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से भी मैं लाइव पर नहीं आ पाई। और मैं देख भी रही थी जिस तरह से मैं पूरी सीएचए का रिस्पांस देख रही थी, वो बहुत ही निराशाजनक सीएचए का रिस्पांस है। मैं देखती हूँ कि अगर मैं बहुत मानता सारे हूँ लोगों को मैं आज तक। ऑब्जर्व कर रही हूँ सारी चीजें। कुछ लोग ऐसे हैं कि पर्सनली खुद को प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के पर्सनली प्रमोशन पे मतलब फोकस करने से ज्यादा बेटर है कि हमें है ना कंबाइंडली अपने एसोसिएशन के बारे में सोचना चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूँ मैम, भी जितने भी सीएचए हैं उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। सिर्फ मोटिवेशन की कमी की बजाय लोग जो हैं वो एसोसिएशन एसोसिएशन के पीछे लड़ रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएशन एसोसिएशन या पद का नाम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। मैं भी आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से सीएचए को मोटिवेट करने का काम करें, उनको फायदे बताएं, क्योंकि हम फ्रेशर्स हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी इस मुहिम के साथ जुड़ा हूं। पहले मैं ऐसा कोई नहीं है भी पहले से हम कोई बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो बड़ा आंदोलन कर चुका हो। ट्विटर के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी होती है तो जो रीट के हमारे साथी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं, निरंतर उनके टच में हूँ। जो कंप्यूटर भर्ती वाले हमारे साथी थे उनसे मैं जानकारी लेता हूँ, मैं तो उसके देखिए अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते सबसे हैं। एक ही अब मैं अपील एक कर बात। रही हूँ और सबसे एक ही आग्रह कर रही हूँ कि प्लीज एक दूसरे की ताकत बनिए। और जब तक एक दूसरे की ताकत नहीं बनेंगे मैम अब जो अब लड़ाई। मैं बताता हूँ, जो कल का हैशटैग था वो किसी भी एसोसिएशन के नाम से नहीं चलाया गया है, ना ही किसी भी पर्सनल बंदे के नाम से चलाया गया है। वो एसोसिएशन, ना कोई उसमें किसी एसोसिएशन का लेना देना है, ना किसी बंदे का लेना देना है, ठीक है। वो सिर्फ सीएचए के हक के लिए है, और सभी सीएचए को अपनी एसोसिएशनों को पीछे छोड़कर कल के ट्विटर अभियान में सब साथ देना चाहिए और सीएचए की ताकत को दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर हमारी बात को जो विधायक हैं वो पुरजोर तरीके से उठाएं। अगर हमारी बात ट्विटर के माध्यम से उठाई जाएगी और ट्विटर के माध्यम से हमारी बात का अगर प्रचार होगा, हमारी मांग का प्रचार होगा, तभी विपक्ष और जो और नेता हैं वो अपनी मांग को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और विधानसभा के अंदर मांग उठवाने का मकसद ये है कि मांग उठाने के बाद जो सरकार का रुख है सीएचए को लेकर, जो सरकार की मंशा है वो क्लियर हो पाएगी, और ऑन रिकॉर्ड के अंदर वो क्लियर होगी कि सरकार सीएचए के लिए चाहती क्या है। अब तक यही सरकार का कोई बयान नहीं आया, सरकार का कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया कि सरकार ने अपनी मंशा क्लियर की हो सीएचए को लेकर। हर लेटर के अंदर स्वयं सेवक वर्ड। तो देखिए आपके जो साथी आप जुड़ रहे हैं, जो आप लोगों से जो अपील कर रहे हैं, एटलीस्ट लड़ाई को ईमानदारी से लड़ना है। और क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा है इसलिए लड़ना है और एक संगठित होकर लड़ना है। नरेश जी मैं एडिंग चल रहा है। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सीएचए को संविदा कैडर में शामिल करो, सीएचए राजस्थान को परमानेंट करें, सीएचए लगातार दुर्गेश जी आपको ऐड कर रही हूँ मैं, होपफुली आप ऐड हो जाए। मंत्री विधायक कलेक्टर सभी के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों के कार्यों की सराहना। देखिए मैं तो फर्स्ट डे से कह रही हूँ, ये तो आप सराहना कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि आप लोगों के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ शायद नेटवर्क इशू है, इस वजह से लोग शायद ऐड नहीं हो पा रहे हैं। दानिश पठान जी, मी ट्राइंग टू एडिंग यू, होपफुली देखते हैं, लेट्स सी। आशीष जी लिख रहे हैं एसोसिएशन के नाम पर सीएचए की सुनो सरकार।
देखिए बहुत प्रोमिनेंट तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और वो स्ट्रैटेजी को बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ाना होगा। कुमावत प्रेमचंद जी, मैं लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। मोनिका जी भी हैं। मोनिका जी, मैंने आपको भी ऐड करने की कोशिश की। अंकित जी, मैंने आपको भी ऐड करने की कोशिश की है। आशीष जी, एडिंग चल रही है। शाहिद जी भी एडिंग चल रही है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से ऐड नहीं हो पा रहे हैं लोग। रवि जी, आपको ऐड करने की कोशिश करी। रवि चावला जी को एक बार फिर से एडिंग चल रहा है। लेट्स सी। विकास जी, मैं आपको भी ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कमलेश जी को भी मैंने ऐड करने की कोशिश की है। मैं रेगुलर में ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐड ही नहीं हो रहा है। खान साहब, आपको ऐड कर रही हूँ। अंकित जी, मैं आपको भी ऐड कर रही हूँ। राजपूत रमेश जी, मैंने आपको भी ऐड किया है। एडिंग चलता रहा, फिर डिक्लाइन हो गया है। सुरेश जी, आपको भी मैंने ऐड करने की कोशिश की है। रवि जी, आपको भी। मैं लगातार सबको ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, और अभी भी देखिए एडिंग चल रहा है। बट KR चौधरी जी, आपको भी ऐड करने की कोशिश की। चलिए, जब तक कोई ऐड नहीं होता है, हम चर्चा करते हैं कि देखिए हमें बहुत ईमानदारी से लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि सरकार का रुख हम देख रहे हैं। हमने रीट के मामले प्रकरण में भी देख लिया है, हमने तमाम चीज़ों को लेके देख लिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमें एक दूसरे को प्रमोट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी तादाद इस वक्त 29,000 है। अगर हम सभी 29,000 लोग संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए, बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। 29,000 में से ईमानदारी से सिर्फ 200 ही लोग इस लड़ाई में कूदे हुए हैं, और उससे ज़्यादा नहीं है। 200 लोग इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि ये वही 200 लोग हैं जो लाइव सेशन में जुड़ते हैं। ये वही 200 लोग हैं जो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। ये वही 200 से कम लोग हैं जो हर एक पोर्टल पर एक्टिव रहते हैं। ये 200 लोग मेहनत करेंगे, फ़ायदा पूरे 29,000 लोगों को मिलेगा। जब ये पूरे 29,000 लोग मेहनत ईमानदारी से करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि फ़ायदा कितना होगा और कितने जल्दी आप लोगों की बातें मानी जाएंगी। इसलिए मैं लगातार इस बात का जिक्र करती जा रही हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि कुछ आप लोगों की तरफ से शायद कोई टेक्निकल एरर है, जिस वजह से लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। महेश चंद जी, आपको ऐड कर रही हूँ। महेश चंद मीना जी, देखिए ये भी डिक्लाइन कर गए हैं। गोविंद वर्मा जी, आपको ऐड कर रही हूँ। तो गोविंद वर्मा जी, एडिंग चल रही है। लेट्स सी। नवाजिश जी, मैंने आपको ऐड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने भी डिक्लाइन कर दिया और वहाँ से डिक्लाइन हुआ है। और विकास जी, मैं एक बार फिर से आपको ऐड कर रही हूँ। विकास जी, डिक्लाइन हो गया फिर से। वेद प्रकाश जी, अगेन एक बार फिर से मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। अंकित जी, मैंने आपको भी ऐड करने की पूरी कोशिश की। वेद प्रकाश जी भी डिक्लाइन कर गए हैं। भूपेंद्र जी, आपको ऐड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ईमानदारी से कोशिश कीजिए। और एक अब ये ललित जी, मैं एडिंग चल रही है। अब मैं देखती हूँ कि अगर आप भी डिक्लाइन कर जाते हैं तो उसके बाद मैं लाइव सेशन को यहीं पे समाप्त करूँगी।